देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? और टॉप लीडर ने हमसे चुनाव के समय में वादा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ। साहेबली विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी पूरे फॉर्म में आ चुके हैं और चुनौती दे दी है सभी को। कहा है कि हमारे पास ताकत है और हम उस ताकत से लड़ेंगे। दरअसल वो लाइव कर रहे थे अपने फेसबुक लाइव पर, लोगों से जुड़ रहे थे, क्योंकि रैलियों का और जनसभाओं का स्वरूप अब बदल चुका है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से रैलियां नहीं हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हक को ठुकराया गया, संविधान एक है, देश एक है, तो फिर हमें हक क्यों नहीं मिल रहा है। टॉप 6 लीडर से मैंने बातचीत की, लेकिन सबने सिर्फ धोखा दिया। सुनिए। देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बिहार बंगाल एक ही राज्य था और जब वहां पे बंगाल में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं? और मैंने हिंदुस्तान के टॉप लीडर से हमने बात किया और टॉप लीडर ने हमसे चुनाव के समय में वादा किया कि आप हमारे साथ रहिए, मदद कीजिए, हम आपको आने वाले समय में आरक्षण लागू करेंगे और ये आपका अधिकार है। लेकिन जब समय बीत जाने के बाद किस तरीके से अपने मुंह फेर लेता, वो आप लोगों को भली भांति पता है। तो इसलिए आप लोगों को मजबूती से काम कीजिए। 6 साल में आपने देखा कि आपने हमें साथ दिया और किस तरीके से मजबूती से बिहार में एक अति पिछड़ा समाज के लिए, निषाद समाज के लिए, निषाद के सभी उपजाति के लिए किस तरीके से हमने काम किया। और आज बिहार में आज हम वो ऐसे ताकत बन के खड़ा हो गए कि बिहार में हमारी 2020 में बहुत बड़ी वजूद होगा साथियों। इसलिए आप लोग से, तमाम लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग संगठन पे दिन रात एक लगा दीजिए। जिस तरीके से मैंने अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर, मुंबई को छोड़कर बिहार में 6 साल से आप लोगों के बीच में संघर्ष कर रहा हूं, उसी तरीके से अपने आप को आप पागल बनिए, जुनून लाइए और 4 महीना आप निश्चित तौर पे घर द्वार को छोड़िए और अपने संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता। इसलिए आप लोग मजबूती से काम कीजिए। तो आपने सुन लिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम खुद लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर हम अति पिछड़ों को, जिन जातियों के बारे में वो जिक्र कर रहे थे, उनको आरक्षण देंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब बगल के राज्य बंगाल में ये आरक्षण लागू है तो फिर बिहार में आखिर क्यों भेदभाव किया जा रहा है। मुकेश सैनी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। 2020 विधानसभा चुनाव के लिए वो खड़े हो चुके हैं और लोगों से, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि आपको मजबूत होना होगा। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सब पे उन्होंने ये कहा है कि हमें आगे बढ़ना होगा और एक नया तरीके की राजनीति शुरू करनी होगी जो कि डिजिटल ही होगी। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए। बिहार में और क्या कुछ चल रहा है हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।